औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइफर केस ज़ीरो केस हो गया। बल्ला निशान मिला मगर कप्तान की नाअहली बरकरार। 190 मिलियन केस उड़ गया। 190 मिलियन केस में इमरान खान को बड़ी फतह। खान काजी की पकड़ में ना आया। 460 अरब रुपए मुबशरा अली मलिक ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भिजवाए थे। इनकी तफसीलात। इमरान खान जिसके खिलाफ 200 के करीब मुकदमे बनाए गए हैं, वो कभी एडिशनल सेशन जज अमायूं दिलावर साहब, कभी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और कभी स्पेशल जज अब्दुस्तार जैसे बाइख्तियार लोगों के सामने तख्ता मश्क बना हुआ है। इमरान साहब दुनिया के सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद लीडर हैं जिसका मुहाफ़िज़ पाकिस्तान का कमज़ोर तरीन तबका यानी कि पाकिस्तान के अवाम हैं, और दुश्मनों में पाकिस्तान का हर वो शख्स शामिल है जो साहिब इख्तियार है, जो हक में वक़्त है, और वो जो अपने आप को अबावदी ला समझता है और हर किस्म के हथियारों से लैस है। अदलिया हो, मुकन्ना हो, मुक़्तदर तबके हों या तमाम ताकतवर इदारे इमरान दुश्मनी में यकजा हैं। इमरान दुश्मनी से पीछे हटना इन तमाम मुक़्तदर लोगों के लिए खौफ का एक साया बन चुका है। पाकिस्तान को महंगाई और मसाइब में सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए डाला गया है कि इस मुल्क के 70% अवाम खान साहब को पसंद करते हैं, और अवाम की ताकत कप्तान के साथ है, और अवाम दुश्मनी में ये लोग महंगाई को बढ़ाते जा रहे हैं, टैक्स लगाते जा रहे हैं। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स जैसी अरबों रुपए की जायदादों की बरतानिया में और फलक बोस इमारतों को दुबई में तामीर करते, ख़रीदते और असासों को बढ़ाते जा रहे हैं। ये दौलत के भूखे वो लोग हैं जो स्विट्ज़रलैंड, दुबई, लंदन, अमेरिका, कनाडा, इंडिया, तुर्की, फ्रांस, इटली, स्पेन वगैरह जैसे ममालिक में जहां इनकी जायदादें अरबों में हैं और इनमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। ये वो भूखे लोग हैं जो पाकिस्तान के गरीब मज़दूर से खून का आखिरी कतरा तक, बल्कि हड्डियों से गोदा तक निकाल कर अपने असासों और इमारतों को बुलंदो बाला बनाते जा रहे हैं। पाकिस्तान के गरीब अवाम इन ताकतवर तबकों के ग़ुलाम बन चुके हैं। लोग बाहर के मुल्क पैसे कमा कर पाकिस्तान भेजते हैं। ये लोग पाकिस्तान में आकर इसकी दौलत को, पाउंड्स को, डॉलर्स को लूट कर बैरून मुल्क जाकर अपने असासों में इजाफा करते हैं। खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस जब फैसला को लम्हे पर पहुंचते हैं तो ये अजीब अल्लाह का एक करिश्मा है। अल्लाह की एक कोई ऐसी खान साहब के ऊपर साया है रहमत का कि जो ही कोई ख़तरनाक मुकाम पर खान साहब के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा पहुंचता है तो गैब से मदद आ जाती है और जुल्म के तमाम गमाश्ते गुंग होकर रह जाते हैं। फ़ौजी अदालतों के खात्मे का फ़ैसला यकीनन नाकाबिल यकीन था। साइफर केस में पूरे का पूरा केस का अदम हो जाना गैर मुतवक्को था, और अब अब्दुल कादर ट्रस्ट केस में या 190 मिलियन केस में दो सबूतों ने केस को नया टच दे दिया है। मलिक रियाज साहब जिनकी एक बड़ी रकम यानी 460 अरब रुपए या 190 मिलियन पाउंड्स बैंक में बरतानवी अहलकारों ने मुबशरा अली मलिक के नाम पर देखे। पूछने पर पता चला कि ये ब्लैक मनी यानी काला धन या गैर कानूनी हासिल शुदा रकम है। लिहाजा बरतानवी हुकूमत ने वो बड़ी रकम AFO यानी कि अकाउंट फ्रीजिंग आर्डर के तहत फ्रीज़ कर दी कि उसका कोई पता नहीं था कि ये किन ज़राए से यहाँ तक पहुँची है। लिहाजा वो बड़ी रकम हुकूमत पाकिस्तान को मिलना थी। इमरान खान साहब ने उस रकम को स्टेट बैंक की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मंगवा लिया। इस तरह 460 अरब रुपए जुर्माना में से 190 मिलियन रुपए मलिक रियाज पर जो जुर्माना किया गया था
वो कंपनसेट करके मिन्हा कर लिए गए। तो इससे अगली कहानी ये है कि जस्टिस काजी फायद ईसा ने दोबारा केस शुरू किया तो 460 अरब रुपए जुर्माना, जिसमें से 190 मिलियन रुपए सुप्रीम कोर्ट में थे, उन्होंने मुतलका इदारों जिसमें एक बैंक अल मशरक बैंक भी था, नोटिस लिखे। इन सब मुतलका लोगों को और बैंक को नोटिस लिखे और तफसील पूछी। अल मशरक बैंक ने बताया कि ये रकम हुकूमत पाकिस्तान को नहीं भेजी गई थी, बल्कि नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने 6 नवंबर 2019 को अकाउंट होल्डर मुबशरा अली मलिक ने खुद से ये रकम पाकिस्तान भिजवाई थी। बरतानवी जज मिस्टर स्नो ने अकाउंट फ्रीजिंग आर्डर कल अदम करके रकम आज़ाद कर दी। मुबशरा अली मलिक के अलावा नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने अहम किरदार अदा किया और रकम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। काजी साहब कप्तान को इस केस में सज़ा देकर लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ साहब से करना चाहते थे, लेकिन इन्हें मायूसी हुई और कहीं भी कप्तान पर रिश्वत या किकबैक्स साबित नहीं हुए। इस तरह से ये केस जो था बिल्कुल नल एंड वाइड हो गया है। अब ये केस में कुछ नहीं रहा, ये केस ज़ीरो हो गया है और इसको अनकरीब ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये है कि ये बड़ी अहम मालूमात थी जो मैंने आपको बताई हैं। काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।